किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी क्या करते हैं आकर के? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना। आप किसी भी विषय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अधिकतर कृष्णावतार में प्रश्न उठता है रासलीला पर, और रामावतार में प्रश्न उठता है सीता जी के त्याग पर। सुनिएगा, एक दक्षिण में राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था वेदमती। क्या नाम था? वेदमती ने तपस्या की, और तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे भगवान लक्ष्मीपति हैं, वैसे मुझको भी पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैं भगवान की पत्नी बनना चाहती हूं, इसलिए उसने तप किया वेदमती ने। तो वेदमती की तपस्या चल रही थी, तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, उसी समय रावण आ गया। और रावण ने आकर के जैसे ही वेदमती की तपस्या को नष्ट करना चाहा, केश पकड़े, वेदमती ने तुरंत एक तलवार से अपने केश काट दिए। केश रावण के हाथ में रह गए और वो वेदमती अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने वेदमती से कहा कि देखो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, अंतिम क्षण में रावण आ गया, और एक प्रकार से तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो ही गई, लेकिन अब तुम सदेह तो हो नहीं, मैं कैसे तुम्हारा पति बन के आऊं? तो वेदमती बोली, आप ही आज्ञा करिए, कैसे आएंगे? संरचना की। कैसी? बोले कि मैं त्रेता में राम बन के आऊंगा, और तब सीता जी मेरे साथ वनवास के लिए जाएंगी, तो इनके सामने जब मैं दुष्टों का संहार करूंगा, तो ये इतनी करुणामयी है कि ये देख ही नहीं पाएंगी। ये इतनी करुणामयी है कि ये दुष्टों का संहार करने ही नहीं देंगी। तो इसके लिए ये अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, और अग्नि से तुम ही सीता जी का रूप धारण करके मेरे पास आ जाना। तुम्हारे दो कारण हो जाएंगे। क्या? पहला कारण कि तुम्हारी तपस्या थी कि मुझे पति रूप में चाहती हो, तो तुम सीता बन करके आ जाओगी जब अग्नि से, तो वनवास के समय और रावण के यहां जाने का जो क्रम है, उसमें तुम मेरी पत्नी सीता बन जाना, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और दूसरा काम तुम्हारा, तुम्हारी तपस्या भंग की थी रावण ने, तुम रावण के यहां जाकर के हमारी पूरी सेना के द्वारा उसकी पूरी लंका को भंग कराओगे, तुम्हारा बदला भी हो जाएगा पूरा। बोले ठीक है। वेदमती ही सीता जी की छाया बन करके आई, लेकिन अब क्या हुआ? रावण के यहां से सीता जी को वापस ले जाने के बाद राम जी, अब जब भी सीता जी सामने आती तो नीचे नजर करके बात करते हैं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो अग्नि में है, और ये तो वेदमती है। तो वेदमती को बड़ा कष्ट होता, बोले आप मेरी ओर देखते नहीं, मेरे से बात करते नहीं। तो देवी, हम एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तुम सीता जी के रूप में हो, लेकिन वास्तविक सीता जी तो अग्नि में है ना, तुम तो वेदमती हो। इस वजह से वो सीता जी फिर गई हैं और जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती हैं। वहां पर लवकुश का प्रादुर्भाव, और फिर उनका अग्नि में प्रवेश। उनका अग्नि में प्रवेश नहीं है, वो वेदमती का अग्नि में प्रवेश है। सीता जी तो फिर पुनः राम जी के साथ निरंतर निवास करती हैं, और आज तक अयोध्या में राम जी के बगल में बैठी हैं। सीता जी ने कभी त्याग नहीं किया। फिर वेदमती जो नाराज हो गई ठाकुर जी से, बोले आपने मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया, लेकिन केवल नाम की पत्नी थी मैं, मुझे आपने वास्तविक स्वीकार तो किया नहीं। तब भगवान ने कहा ठीक है, दक्षिण भारत में एक राजा के यहां तुम पद्मावती बनकर के आओगी, और तुमको पति रूप में मैं वेंकटेश तिरुपति बनकर के आऊंगा, और तब तुमसे विवाह करूंगा।